मित्रों, आज हम बताएंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा करते समय आप कौन कौन सी गलती करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन 90% लोग इस गलती को जाने अनजाने कर ही देते हैं और अनजाने में घोर पाप के भागी बन जाते हैं। वैसे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन गलतियों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना है जो अनजाने में हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, पीपल वृक्ष के धार्मिक और पौराणिक महत्व से आप सभी भली भांति परिचित हैं। इस मृत्यु लोक में यह साक्षात देव वृक्ष है, जिसकी पूजा के संबंध में ढेर सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस वृक्ष की पूजा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार के दिन इस वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। इस वृक्ष पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं, भूत प्रेतों, पितरों तथा देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी का भी वास होता है। अर्थात ये सभी देवी देवता और पितर अप्रत्यक्ष रूप से इस वृक्ष पर निवास करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप से यह वृक्ष हजारों पशु पक्षियों का प्राकृतिक घर होता है। यही नहीं, इस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध से लेकर हजारों ऋषि मुनियों ने ज्ञानार्जन किया। वैज्ञानिक भी इस दिव्य वृक्ष को प्राणवायु ऑक्सीजन का केंद्र बिंदु मानते हैं। मित्रों, हमारे और आपके जैसे हजारों लाखों श्रद्धालु इस कृष्ण वृक्ष या नारायण वृक्ष को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से सेवा करते हैं तथा पूजते हैं और इस प्रकार अपने अभिष्ट की प्राप्ति करते हैं। मित्रों, मेरे आराध्य के इस प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित आप इस सूखे हुए वृक्ष को देख रहे हैं। कभी यह विशालकाय हरा भरा पीपल का वृक्ष हुआ करता था, जो अब सूख चुका है। अब जरा इस दृश्य को देखिए। कभी यहाँ भी हरा भरा पीपल वृक्ष हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सूखा हुआ पीपल वृक्ष है, जिसको फिलहाल काट दिया गया है, जिसके ऊपर अब एक बरगद का बांधा हुआ है। मित्रों, यदि आप शहर से हैं तो आपको भी अपने आसपास के मंदिरों और देव स्थानों में ऐसे सूखे हुए पीपल या बरगद के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस नारायण वृक्ष के विनाश का कारण हम लोग ही हैं। सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाला यह देव वृक्ष हमारे कुछ ही दिनों की सेवा और भक्ति से सूख जाता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यदि नहीं सोचा है तो जरा इस पीपल वृक्ष को ध्यान से देखिए। अभी यह नया पेड़ है, लेकिन आप इसकी दशा देखिए, ध्यान से देखिए और बार बार देखिए। क्या आपको लगता है कि यह वृक्ष ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाएगा? मेरे अनुसार शायद नहीं। यदि इसी ढंग से हम इसकी पूजा करते रहे तो यह वृक्ष निश्चय ही सूख जाएगा। प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर प्रणाम करने के लिए हम भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पूजा के ढंग को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है और दुख भी होता है, लेकिन हम चुपचाप देखते रह जाते हैं। वहां पर उन्हें टोकना, बोलना या समझाना उचित नहीं होता है। क्या पता किसी को बुरा लग जाए और कोई झगड़ा ही कर ले। फिर मैंने अपनी बात को समझाने के लिए YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विषय में जागरूक किया जा सके। ज्यादातर लोग शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष को जल अर्पित करते हैं तथा पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तथा बहुत से लोग मीठे पदार्थों का भोग भी लगाते हैं। मित्रों, पीपल वृक्ष को शनिदेव का स्वरूप मानकर हम दीपदान करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही दीपदान जब इस वृक्ष के विनाश का कारण बन जाए तब ठीक नहीं है। इस वृक्ष को दीपदान के समय हम में से अधिकांश लोगों का यही प्रयास होता है कि जलता हुआ दीपक बिल्कुल इस वृक्ष की जड़ों में तनों से सटाकर रखा जाए, तभी हमारी पूजा स्वीकार होगी। और हम सबके इसी प्रयास में दूसरों के द्वारा जलाए गए दीपक का तेल, जो कि पूरी तरह से जलकर खत्म भी नहीं हो पाता है, वह सारा का सारा तेल इस वृक्ष की जड़ों में गिर जाता है। कुछ तो ऐसे भी भक्त मिले हैं जो इस वृक्ष को शनि का स्वरूप मानकर पूरी बोतल की तेल को इसकी जड़ों में अर्पित कर देते हैं। आप खुद ही देखिए, इस वृक्ष की जड़ों में तथा इसकी तने को हम भक्तों ने इतना तेल पिलाया है कि यहाँ की मिट्टी भी पूरी तरह से तेली तेली हो गई है। देखिए, ये देखिए, इतनी अत्यधिक मात्रा में यह तेल इस वृक्ष की जड़ों को धीरे धीरे खराब कर देता है तथा धीरे धीरे यह वृक्ष सूखने लगता है। आपको तेल चढ़ाना ही है तो आप शनि मंदिर में जाकर शनि देव के विग्रह को तेल अर्पित करिए। आपको दीप दान करना ही है तो अवश्य करिए, लेकिन जलते हुए दीपक का दीप दान करके इसको इस वृक्ष की जड़ों से दूर रखिए। इस दीपक को इसकी तनों से सटाकर कभी भी मत रखिए। मिठाई का भोग लगाना ही है तो अवश्य लगाइए, लेकिन इस मिठाई को
इस वृक्ष की जड़ों में मत छोड़िए, वरना कीड़े और चींटियां लग जाएंगी जो इसकी जड़ों को खराब कर देंगी। आप मिठाई का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाइए या गाय को खिला दीजिए, लेकिन यहाँ मत छोड़िए। जब हम दीपक को पीपल वृक्ष की तने से बिल्कुल सटा कर रखते हैं, तब तने की बाहरी उतक, जिसमें फ्लोएम नाम का एक उतक भी होता है, उसके जलकर नष्ट होने की संभावना रहती है। फ्लोएम उतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है, और जब यह उतक जलकर नष्ट हो जाएगा, तब जड़ों को भोजन न मिलने से जड़ें मर जाएंगी, फलस्वरूप पौधा भी सूखने लगेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि दीपदान के बाद दीपक को तने से बिल्कुल सटाकर न रखें, बल्कि दूर ही रखें। ऐसा करने से आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी और आपकी पूजा स्वीकार भी होगी। शास्त्रों में पीपल वृक्ष की सेवा का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन शायद सेवा का सही मतलब हम समझ ही नहीं पाते हैं। सेवा का तात्पर्य जीवन रक्षण से है, जीवन भक्षण सेवा नहीं है। पीपल वृक्ष की सेवा ऐसी होनी चाहिए जो इसके जीवन को बचाए। इसको तेल में डुबाकर और दीपक से जलाकर मारना सेवा नहीं है। यह तो अंधभक्ति है, यह तो महापाप है, जिससे कि हम सभी को बचना चाहिए। आपको याद है, महर्षि दधीचि के पुत्र और भगवान शिव के अवतार महर्षि पिपलाद ने भगवान शिव से इस वृक्ष को यह वरदान दिलाया था कि जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा तथा जल अर्पित कर जो इसकी सेवा करेगा और जो पीपल वृक्ष के पौधों का रोपण करेगा, उसे संरक्षित करेगा, उसे किसी भी प्रकार का भय दुख नहीं सताएगा तथा वह शनि के दोषों के प्रभाव से मुक्त रहेगा। यदि महर्षि पिपलाद की इस रोचक कथा को आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में दिए गए लिंक को आप टच करके वीडियो का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, यही नहीं, हम अपने घर के पूजा स्थल के अवशेष, देवी देवताओं के टूटे हुए फोटो फ्रेम, सब कुछ इस वृक्ष पर लाद देते हैं तथा इसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। आपने भी यह नजारा अपने शहर में जरूर देखा होगा। अब आप खुद ही न्याय करिए, क्या ऐसा करना उचित है? मित्रों, इस वृक्ष को खुलकर जीने दीजिए, खुलकर सांस लेने दीजिए। इसकी पूजा ऐसी करिए कि वह पुण्य बन जाए, पाप न बने। मित्रों, किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है जिसमें यह कहा गया हो कि आप सरसों के तेल से पीपल वृक्ष को स्नान कराइए। तो फिर आप अपने मन से ऐसा गलत कार्य क्यों करते हैं? क्या आपको पता है आपकी इस गलती की कीमत इस वृक्ष को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ती है? अब आप ही बताइए, जो दिव्य वृक्ष समस्त देवी देवताओं, पितरों तथा दरिद्रता देवी का प्राकृतिक घर है, यदि हमारी अज्ञानता और गलत पूजा पद्धति के कारण यह सूखने लगे तो हमारे पितर हमसे नाराज क्यों ना हो? देवी दरिद्रता हमारे घर में निर्धनता और कलह क्यों न लेकर आए? देवी लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु हमारा साथ क्यों न छोड़ दें और हमें श्रीहीन कर दें? मित्रों, आप चाहे जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, पीपल और बरगद जैसे विशालकाय देव वृक्षों को बचाने में हमारी मदद करिए, लोगों को जागरूक करिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।